अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जैसा कि टाइटल वैसा है काम, मैंने लिखा है गैंगस्टर बनिया गो भगत। तो भाई आज एक गौशाला की नींव रखी गई है खरकड़ी मकवान गांव में, और हमारे साथ जुड़ गया सरदारा उर्फ, जैसे मैंने कहा, गैंगस्टर। भाई सरदारा, क्या हाल है? राम राम भाई, राम राम। नाम लेना डर लगे तेरा तो कोई ना भाई, इसी को बात को नहीं, हम तो समाज सेवी आदमी हैं भाई। कितने केस आपके ऊपर आज तक? भाई ये तो कोई पिछली बात है यार, इन क्यों, हम तो समाज के लिए काम करा, बाण बेटियों की रक्षा। आपने एक बात कही थी ना, और स्टेज पे भी कही थी, मेरा याद है, कई इंटरव्यू में ही बोला है कि वो सावधान हो जाओ, जो गौ रक्षा के लिए, मतलब जो गौवा न काटे हैं, जो गौवा ने गो तस्करी करे हैं, जो गौ माता का मांस खाओ, छोटे नहीं जाएंगे। हाँ, जो गौशाला के नाम पर जो गौ तस्करी का काम कर रहे हैं, जो मांस बेचने का काम कर रहे हैं, हिंदू होके गौओं का मांस बेच रहे हैं, जो गौओं के ट्रक भरा रहे हैं, उनको मैं सावधान करना चाहूँ कि ईब उनकी खैर नहीं है। तो जो हथियार पहले आप निजी स्वार्थ के लिए, निजी कामों के लिए उठाया करते, गौ माता के लिए, देखो हमें बुराई का रास्ता नहीं अपना रहे, लेकिन धर्म के लिए अगर हमें अपनी जान देनी पड़ी वो भी देंगे, और लेनी पड़ी तो लेंगे। मतलब सीधी बात है यार। बिल्कुल, अपना धर्म खातर मरने में क्या इतराज है भाई, हम कोई बुरा थोड़ी कर रहे हैं। अपनी गौ माता खातर, अपनी बाण बेटियों की इज्जत खातर, अपने धर्म के लिए अगर मरना पड़ेगा तो हर आदमी मरने के लिए तैयार है। अच्छा, एक दल भी बनाया आपने, कोई संगठन भी रजिस्टर्ड करवाया है, कौन सा है वो? सनातनी गौ रक्षा जन सेवा। सनातनी गौ रक्षा जन सेवा, और श्री सरदारा गौशाला है यहाँ खोली है। हाँ बिल्कुल भाई, तो ये चीजें रजिस्टर्ड होगी? रजिस्टर्ड है भाई। तो गौशाला का एकदम विचार कैसे आ गया भाई यार? आप तो ईसा भाई, हम देख आने लग रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई गौ भक्षक हो रहे हैं रक्षक की जगह। आप डायरेक्ट हिंदुओं को टारगेट मत करो भाई साहब। कौन कौन हिंदू हो रहे हैं? काफी भाई हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो कुछ भाई हमारे जो गौओं के नाम पे गौओं का मांस बेच रहे हैं। एक आधे ने मतलब जानो हो आप? किसी का नाम दिमाग हमारे है? काफी है, लेकिन नाम नहीं लूंगा मैं किसी भाई का, अपने आप समझ जाएंगे उनके। में नजर है, सुनो, नजर है उनके ऊपर है, और प्यारी तीखी नजर है। वो कमेंट में अपने आप जवाब देना शुरू कर देंगे, चिंता मत मानो। मैंने नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिसका मिर्च लगेगी ना, वो अपने आप मीडिया में अपने आप कमेंट में आ जाएगा कि भाई ये गलत बोल रहे भी जाओगे अपने भाई रहे। इस बात की तुम्हारी दिक्कत है कोई नहीं, मतलब तैयार बैठे हो? जम्मा तैयार बैठे। देखिए पीछे कमरा गमवा दिखाइए भाई को, पत्रकार भाई। अच्छा, क्या ले रहा है? देखो ये मेरा भाई, यही ताकत है। मतलब इतने हैं? इतने तो यार, ये तो कम हो गए, कितने हैं? आज नींव धरी है, नींव धरी थी, भंडारा चल रहा था, तो काफ़ी दूर दराज तो भाई साथी मेरे जयपुर तक के साथी पहुंच रहे थे, और आए हैं, पहुंचे हैं, गए हैं। काफ़ी महाराज थे, और विंदर दिनोदा, नमीन जैन महाराज, श्रद्धानंद, और अभिनाथ महाराज, चंचलनाथ महाराज। नाथ है वो, बाबा श्रद्धानाथ। हाँ, वो हम तो प्यार से उनको श्रद्धानंद कह दिया है, वो श्रद्धानाथ है महाराज जी। तो काफ़ी महाराज भी आए हैं, काफ़ी समाज से भी भाईचारा पूरा था। मैं बताना चाहूँगा सरदार, जो नाम के पीछे आगे गैंगस्टर लगा था, उसको हटाने के लिए अब क्या प्रयास हैं? देखो भाई साहब, ये तो पब्लिक कुछ भी लगा दे, उसका तो क्या करें, लेकिन हमारा मकसद है कि हम अपने धर्म की और अपने गौओं की सेवा करें। तो उसमें पब्लिक क्या बताओ, इस वजह से काफ़ी एक पीछे दादरी में आपने बताया है कि भाई एक लड़की को परेशान किया जा रहा था, उसको घर न बाढ़ के आए तो भी मेरा मुकदमा लग गया था। तो इस तरह मुकदमे तो भाई अच्छे काम कराएं तो लगते रहेंगे। पत्रकारों का भी लग गया था? वो पत्रकार तो सारे निकलवा दिए थे भाई, मैंने मेरे ऊपर मुकदमा ले लिया था पत्रकार, तो नाम फिर कटवा दिया था। जैसे अब आप जिस तरह की बड़ी बड़ी बात करो ना, तो बड़े बड़े काम भी करने पड़ेंगे लाडले भाई। देखो मैं बड़ी बात नहीं करता, काम करके दिखावा। हमें पीछे काफ़ी वीडियो वायरल हुई है, वो आया था कि मेवात का मैटर भी आया था, तो हमें वहाँ भी पूछे थे। नहीं, वहाँ क्या रोल था आपका? वहाँ जो बोल रहे थे ना भाई चप्पल जूती हिंदुओं की रहेगी, तो हम अपनी बहन बेटियों की, अपने भाइयों की जो चप्पल जूती थी वो भी उठा के ले आए थे। अच्छा, हमने मीडिया में भी दिखाया था, और वो कह रहे थे हम बढ़ने नहीं देंगे। वो हमने एंट्री भी करी थी कि हमारे यहाँ भाई
और पब्लिक के बीच में मेवात के अंदर खड़ा। लड़ाने वाली बात होगी ना फिर। ये तो बात इस तरह की बात मत करो ना, इस तरह की बातें होने से ही तो दंगा हुआ। हम दंगा ही नहीं है भाई, हम तो समाज की सेवा करने वाले हैं, दंगे को मेटने वाले हैं, भाईचारे का हम तो नहीं। आप चैलेंज किसी को दोगे भाई हमारे हैं तो अगले तैयार पाओगे, फिर दंगा ही होगा। हम किसी को गाली दे के नहीं सकते। ये विदेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, यूएसए नहीं है कि हमने वीजा बनवाना पड़ेगा। अपने देश में अपने स्थान पर कहीं भी जा सका यार, हम कोई बंधक थोड़ी है। धमकी देकर अगर आपके गांव में कोई कल नन्नू को खरकड़ी माखन में मान लाग रहा है उधर पर जो कर लिए, फिर क्या करें? हाँ, हर नेता अगर आता है तो नेता पहले वो अनाउंसमेंट करवाता है कि मैं फलाने गांव में पहुंचने वाला हूँ। अनाउंसमेंट नहीं, धमकी। मैं आऊँ हूँ सरदार कर लिए, क्या करेगा? नहीं, तो नहीं, क्या हम किसी भाई को देखो धमकी होती है, किसी को मारने की धमकी दी जाए, किसी को गाली दी जाए, किसी को कुछ बोले, हम किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलते कभी भी। सबसे बड़ी बात तो सरदार भाई, अब गौशाला पा जावा विषय बहुत खतरनाक पूछ मोड़ पर पूछा दिया है अपने काम खा। मेरे पर भी नहीं रुका जाएगा, मैं विषय हूँ और आप भी से हो। बात वापस घुमा फिरा कर गौशाला पा जाती है तो गौओं पे ही वहाँ लाइव हैं मेरे भाई। कैसे गौशाला का निर्माण कराया है, कैसे चलाने की सलाह है, कौन सहयोगी हैं, कब से यहाँ गौ माता देखने को मिलेंगी? देखो भाई, ये नीम रखी है, धीरे धीरे सर्दी का टाइम आएगा, गौशाला थोड़ी कमरे तैयार हो जाएंगे, शेड बना देंगे, उसके बाद इसमें गौ रखनी शुरू कर देंगे। चिकित्सालय बनाने का आपका विचार है या प्रॉपर गौशाला कोई गौ छोड़ जाए? नहीं, चिकित्सा और गौशाला दोनों का रूप देंगे हम इसको, कि भाई ज़्यादातर तो जिस तरह जख्मी गाय हैं, एक्सीडेंटल हैं, अंधी हैं, अपाहिज हैं, उनके लिए। ये आपकी अपनी पुश्तैनी जमीन है? हाँ, दादा लाई पुश्तैनी जमीन है भाई। तो परिवार ने रोक ऑन रोड आपका मेरे ख्याल यो है 1.5 किला आपका नाम है, वही आपने दान कर दिया? नहीं, जमीन तो मेरा फादर का नेम तो और भी है, पिताजी का, लेकिन मेरा यो नाम था, मैंने दान कर दिया। तो परिवार वाले नहीं और क्या करना लग रहा है भाई? कई लोगों ने भाई ये इतनी बढ़िया जमीन से रोड का लग दी है भाई, पानी का भी प्रबंध है, तू के करने लग रहा है तो। लेकिन जो हर फुल चाट जुलानी वाला ने हथे तोड़े थे गौओं के लिए, बाण बेटियों के लिए, उसने इतने कार्य करे, भगत सिंह और ने अपना बलिदान दिया, तो हम जमीन दान नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया बात करी। एक गैंगस्टर की जिंदगी और एक आम जिंदगी जैसे आज आप जीने लग रहे हो, कितना फर्क है भाई? देखो, ऐसा है कि आम जिंदगी जीने का मजा कुछ अलग है कि हम कहीं बैठ सका, कहीं बोल सका, हंस सका, लेकिन जो बदमाशी जिंदगी है उसमें 24 घंटे ही सर पर मौत खेल है। ऐसे दिन जिए? अब भी जीने लग रहे हैं, अब भी डर है? काफ़ी धमकियाँ हैं, मारने की प्लानिंग भी चले हैं। मतलब कभी ऐसा लगा आपने अब सी 2-4 महीने के अंदर भाई ऐसी किसी प्लानिंग का शिकार होते रहे? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अब भी मेवात से 20 लाख रुपयों की बात चली हुई है। मेरे पास कोई भाई ने रिकॉर्डिंग भेजी कि देख भाई, तेरे प्रति 20 लाख रुपये देने वाले हैं और तेरा काम बजाऊंगे। मैं कहा भाई देखो, अपना धर्म के लिए मरना तो एक शान की बात है। तो आप अब भी ऐसे ही खुले घूम रहे हो तो भय नहीं लगता? मौत निश्चित है, मौत सबको आनी है। आज मरे जिंदगी बेवफा है, मौत वफा है, सब कुछ से दगा है, लेकिन मौत एक सत्य है जो कि कभी धोखा नहीं देती, वो आनी है, जिस दिन आएगी आएगी। आपने एक वर्ड बोला था स्टार्टिंग में कि वो मेरी पिछली जिंदगी थी, मैं अब नया जीवन गौ माता के साथ शुरू करना चाहता हूँ, तो ईब तो मन नहीं करता होगा पुराने पंगे ठान का? देखो भाई, अगर हमारे धर्म पे, हमारे बाण बेटियों पे, हमारे परिवार पर, हमारी गौ माता पर अगर कोई ऐसी बात नहीं आएगी तो हम चुप बैठे हैं, अपने आराम से सेवा करेंगे और आगे प्रभु की लीला जो होगा। नंबर जो है आपका, क्या आप शेयर करना चाहोगे हमारे दर्शकों के साथ? अगर जिस तरह के आपने बड़े बड़े दावे करे हैं तो को दुखी आप दौड़ के मेरा फोन भी कर ले, देखांगे आप खरे उतरो या बिल्कुल भाई साहब, पूछा भी हमें। नंबर बता दे फिर। 93 50 35 16 16। 93 50 35 16 16 सरदारे का नंबर है। हिंदू टाइगर फोर्स भी आपने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष थे आप उसके? नहीं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे। तो फिर आपने वो बैकफुट पे ला दी, क्या कारण रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन विचार बना कि भाई खुद की गौशाला बनाएं, और काफ़ी भाई जुड़े रहे थे तो वो कहने लगे कि भाई क्यों ना हम एक अलग से ही नाम दें जो सनातन धर्म पे, साधु संतों पे नाम उठ के आए। तो हमने सभी भाइयों ने बैठ के सोचा, तो सनातनी गौरक्षक जन सेवा
नाम रजिस्ट्रेशन करवाया हमने, जो कि एक सनातन धर्म की रक्षा, एक गौओं की रक्षा, उसमें सभी चीज़ों की वर्ल्डिंग आ गए। तो एक भाईचारे ने बैठ के सलाह बनाई, तो इसलिए हमने ये संगठन चलाया। तो भाई यो था सरदारा, और सरदारा की है या गौशाला, इसने अपनी खुद की पुश्तैनी ज़मीन में एक गौशाला का निर्माण शुरू कराया है। आज नींव रखी है साधु संतों के हाथों से, और जल्दी ही यहाँ पे अपने गौ माताएँ दिखाई देंगी, लेकिन उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर मैं एक बार फिर आपको बता दूं, आप संपर्क भी कर सको हो सीधे तौर पे भाई साहब। 93 50 35 16 16। 93 50 35 16 16। कोई भी साथी सरदारा भाई के साथ मिलकर गौशाला में सहयोग करना चाहता हो, कुछ भी दान करना चाहता हो, चाहे इसमें अन्नदान है, चारे का दान है, खड़ बिंदोड़ा का दान है, ईंट पत्थर का दान है, शेड का दान है, कोई भी दान है, या फिर भाई अपनी जेब से धन दान करना चाहता हो, तो आप सरदार भाई से संपर्क कर सको। खरकड़ी माखवान गांव है और झामरी रोड पे है यो। खरकड़ी माखवान गांव है, जूई रोड, जो मेरे गांव से धारण जूई रोड बोला जा है, उसके ऊपर ऑन रोड अपनी ज़मीन है, उस पर गौशाला का निर्माण कराया है। और ऐसी है भाई पवन भाई की सेवा कई डाल की वो है, तन मन धन। हर आदमी पर धन नहीं होता, वो तन की मदद कर दे, जिस पर धन है वो धन की कर दे, भाई जो जिसी मदद करना चाहे उसी कर सके। और वीडियो ने शेयर कर दे या भी मदद से। हाँ भाई, एक मदद यह भी है, यो पवन भाई अच्छी अच्छी चीज दिखाने लग रहा है। देखो इसकी वीडियो में काफी सालों से देखता रहा हूँ, पर भूंडा तो लगता हूँ कि मैं बुझ लूँ ना। यो बढ़िया चीज दिखाओ है, निष्पक्ष पत्रकारिता करे है, कोई फरेब छलो झूठ नहीं दिखाता, जो सत्य है वही दिखाओ है। और हिंदू धर्म के लिए अच्छी अच्छी चीज दिखाने लग रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो भाई, कर दो भाई। ना तो गैंगस्टर लिख रहा क्या, शेयर कर दो सारे भैया। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।